पिछले 10 सालों में हरियाणा कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उनमें एक आंकड़ा आपको दिखा दे कि 2014 में जिन कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है, जिन बड़े बड़े नेताओं की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें राव इंद्रजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह डुमरखा, हरमेश चंद्र कौशिक, धर्मवीर सिंह और अवतार सिंह बढ़ाना है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी। 2019 में अरविंद शर्मा, 2022 में कुलदीप बिश्नोई ने जो है बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ी। और 2024 में कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सगे भाई हैं, और उसके साथ साथ किरण चौधरी और सुरीति चौधरी तो अभी बीजेपी ज्वाइन की है। इनमें सभी मैक्सिमम नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि हुड्डा को ज़्यादा तवज्जो मिलने के कारण वे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हुड्डा इफेक्ट के कारण वे कांग्रेस छोड़ने की बात कही थी। लेकिन अब किरण चौधरी और सुरीति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से हुड्डा गुट खुश है। हुड्डा गुट के अंदर किसी प्रकार की कोई नाराजगी या दुख नहीं है। कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए हैं तो किरण चौधरी करीब 5 से 6 सीटों पर अपना हक जताया है, अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया है। मुख्यतः उन्होंने तोशाम, दादरी, लोहारू, बवानीखेड़ा, भिवानी, बारडा व अन्य विधानसभा सीटें हैं। वहाँ पर कई बार किरण चौधरी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाया है, कई बार जीते भी है, कई बार हारे भी हैं। लेकिन अब जो मौजूदा सिचुएशन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हुड्डा गुट के लिए सिरदर्द साबित हो रही थी। हुड्डा गुट के काफ़ी समर्थित नेता यहाँ से टिकट की चाह कर रहे थे और उनके रोड़े में किरण चौधरी भी आ रही थी। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ से एक तरफ जहाँ सुरीति चौधरी टिकट का दावा ठोक रही थी, तो दूसरी तरफ राव दान सिंह टिकट का दावा ठोक रहे थे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे तैसे करके राव दान सिंह को टिकट तो दिलवाई, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। हालांकि जीत या हार जनता के हाथ में होता है, लेकिन हुड्डा के इस कांटा निकलने से उनकी राह भिवानी में बिल्कुल आसान हो चुकी है। काफ़ी कुछ तस्वीर कांग्रेस पार्टी में किरण चौधरी के जाने से बदली है। एक तरफ जहां एसआर के गुट जो है मजबूत होने की बजाय हल्का हुआ है, जो कि हमेशा ही हुड्डा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, जिससे हुड्डा गुट मजबूत हुआ है। फिर से कहीं ना कहीं हुड्डा ये साबित करने में जो हाईकमान के सामने जुटे हुए थे कि हुड्डा ही असली कांग्रेस के नेता हैं और वही दिन रात लगे हुए हैं और बाकियों पर विश्वास करना असंभव है। कहीं ना कहीं उसका थप्पा उन्होंने अच्छी प्रकार से लगाने का कार्य किया है। अब हुड्डा समर्थित नेता भिवानी जिले में अच्छी प्रकार से अपने टिकट को लेकर हुड्डा के सामने अपनी बात कहेंगे, टिकट के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देंगे। उनका रास्ता बिल्कुल आसान हो गया है। और उसके साथ साथ आने वाले समय में यदि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में यदि विधानसभा चुनाव का आंकड़ा प्रस्तुत होता है तो हुड्डा के लिए और ज़्यादा राह आसान हो जाती है मुख्यमंत्री पद के लिए। हालांकि हुड्डा मुख्यमंत्री पद के दावेदारी अभी से ठोकते आ रहे हैं, लेकिन एसआर के गुट व कांग्रेस के अन्य नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर तरह तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन अब किरण चौधरी के जाने से हुड्डा और ज़्यादा पहले के मुकाबले जो है मजबूत हुए हैं, स्टैंड के हिसाब से मजबूत हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि काफ़ी ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ते समय हुड्डा को कटघरे में खड़ा किया था, हुड्डा पर काफ़ी टिप्पणी की थी, लेकिन न तो हाईकमान ने उनकी सुनी न किसी और ने। यानी हुड्डा पर किसी प्रकार का कोई असर इनके छोड़ने से कुछ नहीं देखने को मिला। हाईकमान उनके कहने की बजाय हुड्डा का कद और बढ़ाने का कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया बढ़ रही है, जिस प्रकार से गहमा गहमी चल रही है, उसके लिहाज से यह देखने को मिल रहा है कि किरण चौधरी के जाने से हुड्डा खेमा खुश है। किसी प्रकार के कोई भी उनके अंदर उदासी नहीं है और अब वे खुलकर वह फ्री हैंड होकर और अच्छे तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या किरण चौधरी के जाने से हुड्डा गुट के अंदर जो गिलानी नहीं है, क्या वो गिलानी इसलिए नहीं है क्योंकि किरण चौधरी ने जिस प्रकार से अपनी बात हुड्डा के खिलाफ कहती रही है, और हुड्डा गुट भी विशेष तौर पर किरण चौधरी पर आरोप कई बार लगाए हैं कि राज्यसभा चुनाव में अजय माकन को हराने का कार्य किरण चौधरी ने किया था क्योंकि उनका वोट कैंसिल हो गया था। हालांकि आधिकारिक रूप से तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरोप लगाते रहे हैं। और भी काफ़ी ऐसे जो है राजनीतिक
आरोप किरण चौधरी पर समय समय पर लगाते रहे हैं, जिससे किरण चौधरी को अलग थलग कर भी होना पड़ा, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। तो कहीं ना कहीं जहां हुड्डा गुट के अंदर खुशी का माहौल है, तो वहीं एसआर के गुट में कहीं ना कहीं अब सन्नाटा सा बिछाने लगा है, क्योंकि उनका एक मजबूत नेता, उनका साथी अब उनके साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ चला गया है।